दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद का इंडिया का दौरा। जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है यूएई के अंदर, उनको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारा बिजनेस सेटअप है नवाफिस के नाम से, हम खुद भी उसके प्रोटेस्ट में शामिल हैं। तो आप इसको प्रॉपर प्रोटेस्ट करें ताकि मुस्लिम कम्युनिटी की वहां पर आवाज बन सके और जो पाकिस्तानी है इनकी वैल्यूज क्रिएट हो सके। ये जो दौरा है ये सिग्निफिकेंट पहली वजह जो उसकी ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो इतने स्मार्ट हैं कि वो जो यूए की नेक्स्ट लीडरशिप के साथ भी आपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं। एक वक्त था कि सऊदी प्रिंस जो है वो यहाँ पे आके कहता था कि मिस्टर प्रेसिडेंट मैं पाकिस्तानी सफीर हूँ आपका सऊदी अरब में, ठीक है ना, और आज वो आपसे मिलने का रवादार नहीं है। 90s में ना वो भी IMF के पास गए, उन्होंने $बिलियन लिए, उनके हालात भी हमारे जैसे हो गए। ठीक है, यहाँ पे मुझे अच्छी तरह याद है जब हम बचपन में थे या स्कूल लेवल पे थे, हमें ये बताया जाता था इंडिया में गुर्बत बहुत है, वहाँ पे वॉशरूम नहीं है, वहाँ पे लोग झोंपड़ियों में सोते हैं। आज उन्हीं लोगों के लिए हम कह रहे हैं, उनके साथ तो कंपैरिजन बनता नहीं। जिस तरह के ताल्लुकात उनके पुरानी लीडरशिप से हैं, यानी कि राशिदुल मखदूम, शेख राशिद मखदूम जो हैं, जो उनके वालिद हैं, जो कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद के जो वालिद हैं, उनसे भी ताल्लुक है नरेंद्र मोदी का, और उनके बेटे से भी ताल्लुक है। आपके बिजलियों के बिलों पे बच्चे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं, उसके लिए आप नहीं निकलते हो। 50 रुपए की टी शर्ट के लिए आप लोग मार रहे हो, खींच रहे हो, मर रहे हो। तो ये कौम ही ऐसी है। हमारी कौम का एक एक बंदे को जरूरत है कि अपने अंदर देखे कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ। इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड, इंडिया के आप एजुकेशन लेवल चेक करें, उनके आप पोलाइटनेस चेक करें। उनके लोग जब टीवी आके इंटरव्यू देते हैं, क्रिकेटर्स, उनको बोलने की तमीज होती है, हमारों को ना बोलने की तमीज है, ना कोई तालीम। आज बांग्लादेश हमसे ऊपर जा रहा है, इंडिया IIT ठीक है वो हमसे ऊपर जा रही है। हमारे इधर IT का स्कोप आता है, ये इधर 1.5 महीने से आपने नेट का देखा है, फाइबर पे हमें कोई काम नहीं मिल रहा, guru.com पे हमें नहीं मिल रहा। सिर्फ हमें वो क्या समझ रहे हैं कि ये है सी, जिस माथे पे सी लिखा हुआ है पाकिस्तानियों के, ये सिर्फ किसकी वजह से, ये हमारी गवर्नमेंट। अब मैं इमोशनल क्यों ना हूँ? कोई तो इंसान बोले, सारी उम्र गूंगे ही रहना है, आपने बोलना नहीं है। आपका हमसाया तरक्की करता जा रहा है, आपके उसके ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं, आप वैसे इंडिया को दुश्मन समझते हो, कहते हैं ये हमारा पानी बंद करता है, हमारा ये करता है, तो आप क्यों नहीं अपने पाँव पे खड़े होते? क्या इंडिया के पास क्या सोमनाथ के मंदिर हैं, और इंडिया के पास कौन से खजाने हैं? यही लोग हैं, जितने वसाइल पाकिस्तान के पास हैं इतने इंडिया के पास नहीं है। अगर ये इंडिया पाकिस्तान इंडिया के पास होता, इस टाइम सुपर पावर इंडिया होता, पहले नंबर पे होता, हिंदुस्तान पहले नंबर पे होता। हमारे पास वसाइल होने के बावजूद भी हमने हाथ पांव IMF के बांधे हुए हैं, ना अपना हम सोना निकालते हैं, ना अपना ऑयल निकालते हैं, कोई चीज नहीं, ना कुछ निकालते हैं, सिर्फ लोगों को निकालते हैं। हमदान बिन मोहम्मद का इंडिया का दौरा, क्या ये सिर्फ जो ऑफिशियल विजिट है, क्या ये सिर्फ एक रूटीन डिप्लोमेटिक मीटिंग है, या फिर दोनों मुल्कों के दरमियान इकोनॉमिक, डिफेंस और रीजनल स्टेबिलिटी के हवाले से भी नए रास्ते खोलने की कोशिश है? नरेंद्र मोदी जो है वो इतने स्मार्ट हैं कि वो जो यूए की नेक्स्ट लीडरशिप के साथ भी आपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं। जिस तरह के ताल्लुकात उनके पुरानी लीडरशिप से हैं, यानी कि राशिदुल मखदूम, शेख राशिद मखदूम जो हैं, जो उनके वालिद हैं, जो कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद के जो वालिद हैं, उनसे भी ताल्लुक है नरेंद्र मोदी का, और उनके बेटे से भी ताल्लुक है। ये जो आप देखें ना, ये यंग 43 इयर्स ओल्ड, ये यंग लड़के, ये मैं कहूंगा इसको, ये आ रहे हैं अभी, और आप अगर इनकी पोजीशन देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया हुआ है। अच्छा, नरेंद्र मोदी के ये गेस्ट हैं, भारत के अंदर अहमियत उनको दी जा रही है बहुत ज्यादा, और सिर्फ एक ही वजह है कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है मिडल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान को आउट स्मार्ट करना है मिडल ईस्ट के अंदर। हम सऊदी अरब हो, यूएई हो, GCC की जितनी भी लीडरशिप हो, उसको हम सिर्फ और सिर्फ इस एंगल से देखते हैं कि यार ये लोग जो है ना, ये यंग लड़के हैं, तो बस ठीक है, हम जब जैसे हमें पिछले पैसे देते थे, हमें ये भी इसी तरह लोन देते रहेंगे, कर्जे देते रहेंगे। लेकिन ये बड़े स्मार्ट हैं, ये कारोबार करेंगे, ये इंडिया के साथ बिजनेस करेंगे। इनको समझ आ गई है कि पाकिस्तान आपको मजहब का चूरन बेचता था, मजहब करता था। वो कहते हैं मुसलमान हम आपसे बहुत अच्छे हैं, हमें पता है आपके लोग इधर आके जो काम करते हैं, हमें इस चीज का अंदाजा है, हमें इन चीजों में छोड़ दें, हमें उस मुल्क के साथ काम करना है जो बिजनेस देगा। इंडिया उनको बिजनेस देता है। अब आपको इस चीज का पता है कि इंडिया और यूएई के अगर ताल्लुकात को सिर्फ आप देखें तो बायलैटरल ट्रेड ही तकरीबन $100 अरब तक होना, $100 बिलियन बाय 2030। इस वक्त $70-80 अरब की ऑलरेडी ट्रेड मौजूद है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट है यूएई को, वो तकरीबन $48 बिलियन है। एंड यहां से आप अंदाजा देखें कि ये नॉन ऑयल ट्रेड